हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने परिवार मैथ जीनियस 717 में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और रेगुलर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पार्टनरशिप, यानी कि जिसको साझेदारी भी कहा जाता है। और इस चैप्टर के बारे में एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ये आपके सिलेबस का वन ऑफ द ईजिएस्ट चैप्टर है, यानी कि जो सरल चैप्टर हैं उनमें से एक इसको माना जाता है। और उसका कारण ये है कि इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है। अगर ये एक कॉन्सेप्ट आपने सही से समझ लिया तो इस चैप्टर का शायद ही कोई सवाल हो जो आपसे ना लगे, अदरवाइज सारे के सारे सवाल आपसे लग जाएंगे, बल्कि हर ही सवाल लग जाएगा। ऐसा कोई शक ही नहीं है कि कोई सवाल आपसे बचे। तो उस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अंत में ऐसे सवाल मैंने लिए हैं जो पिछले एग्जाम में आए हुए हैं, तो क्लास को आप लोग पूरा देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे। देखिए, जैसे कि कोई बिजनेस होता है तो उसमें पार्टनर होंगे, साझेदार होंगे। मान लीजिए कि कोई दो लोग ए और बी बिजनेस में हैं। ठीक है, कोई दो लोग हैं ए और बी। अब जब अंत में लाभ होगा तो ए को कितना लाभ मिलेगा और बी को कितना लाभ मिलेगा, यही इस सवाल में, इस चैप्टर में निकाला जाता है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि किसी भी बंदे को जो लाभ मिलता है वो सिर्फ दो बातों पे डिपेंड करता है। एक तो आई पर, यानी कि जिसको इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। इन्वेस्टमेंट बोले तो निवेश, कि उसने कितना रुपया लगाया है। और दूसरा होता है कि टाइम, यानी कि अवधि जिसको बोलते हैं, कि कितने समय के लिए उसने निवेश किया था। सिर्फ इन दो बातों पर ही डिपेंड करेगा कि व्यक्ति को मिलने वाला प्रॉफिट कितना है, यानी कि उसको मिलने वाला लाभ कितना है। अगर हम बात करें लाभ के अनुपात की, तो आप याद रखिएगा कि जैसे कि मान लीजिए दो लोग हैं तो उनको जो प्रॉफिट मिलेगा उसका जो अनुपात होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे। देखिए, I1 पहले का निवेश है तो उसकी अवधि T1 होगी, तो I1 इंटू T1 करने से हमें पहले का लाभ मिलेगा। और अगर हम I2 इंटू T2 कर देंगे, यानी कि दूसरे आदमी का निवेश इंटू में उसकी अवधि, तो हमको दूसरे का लाभ मिलेगा। हो सकता है सवाल में तीन लोग हों, तो आपको सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि लाभ जो होता है वो निवेश और समय, यानी कि अवधि की गुणा करने से आता है। ये बात आप जितना याद रखेंगे उतना ही सवाल आपके लिए क्या होगा, आसान हो जाएगा। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसे हो सकती हैं जैसे कि मान लीजिए T1 और T2 क्या हों, बराबर हों, यानी कि उन लोगों ने समान अवधि के लिए निवेश किया हो। तो आप देख सकते हैं, अभी मैंने आपके सामने जो लिखा था कि P1/P2 बराबर होगा I1 इंटू में T1 और बटे में लिख देंगे I2 इंटू में T2। तो आप देखेंगे अगर दोनों की अवधि समान हो, T1 इक्वल टू T2 हो, तो ये तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और आप देखेंगे कि लाभ का अनुपात जो है वो वही अनुपात निकल कर आता है जो निवेश का अनुपात है। तो ये बात आप डायरेक्टली जितना याद रखेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अगर सवाल में समय नहीं दिया गया है या फिर समय को समान बता दिया गया है तो आप समझ जाएंगे कि डायरेक्टली हम क्या करेंगे, निवेश का जो अनुपात होगा वही लाभ का अनुपात होगा। आप समझ सकते हैं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। देखिए, इस सवाल में आपको क्लियर हो जाएगा। सवाल में दे रखा है कि दो पार्टनर ए और बी क्रमशः 5,000 और 4,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। वर्ष के अंत में उनको लाभ किस अनुपात में बटेगा, यानी कि उनके लाभ का अनुपात क्या होगा। अब देख सकते हैं इस सवाल में समय की कोई बात नहीं करी गई है कि ए की अवधि कितनी है और बी की अवधि कितनी है, दोनों की बात नहीं करी गई। सिर्फ कहा है वर्ष के अंत में, तो हम ये मानेंगे कि दोनों लोगों ने एक एक साल के लिए लगाया, यानी कि समय जो है वो बराबर है। आपको मैंने बताया कि जब समय बराबर होता है तो जो मिलने वाला लाभ होता है वो उनके निवेश के ही अनुपात में होता है। और सवाल में आप देख सकते हैं कि पहले बंदे ने निवेश कितना किया है, तो 5,000 किया है, और दूसरे ने कितना किया है, तो 4,000 किया है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि तीनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये निकल कर आएगा 5/4। इसका मतलब ये हुआ कि P1 और P2 यानी कि दोनों का जो लाभ है वो किस अनुपात में बटेगा, तो 5/4 के अनुपात में बटेगा। इसलिए ऑप्शन ए जो है वो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ये मैंने आपको समझाने के लिए सारी चीज़ें बताई, अदरवाइज में जब आप सीख जाएंगे तो जब ये एग्जाम में सवाल आपके सामने आएगा तो आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये देखेंगे कि समय की तो कोई बात नहीं करी गई है, इसका मतलब ये हुआ कि निवेश का जो अनुपात है वही हमारे लाभ का अनुपात भी होगा। तो आप देख सकते हैं 5,000 और 4,000 में 3 जीरो तो यहीं से कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 5 और 4 जो है वो हमारे लाभ का अनुपात होगा। तो आप बगैर पेन उठाए अपना उत्तर जो है वो ऑप्शन ए टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो सवाल बहुत आसान होते हैं, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। धीरे धीरे हम अपने क्वेश्चंस का लेवल जो है वो बढ़ाते चले जाएंगे। देखिए, अब इस सवाल में कहता है कि ए और बी ने 36,000 और 63,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 6600 के वार्षिक लाभ में से प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करिए।
अब यहाँ पर लाभ दे रखा है और ये पूछा जा रहा है कि ए और बी को कितना कितना लाभ मिलेगा। तो देखिए सवाल कोई भी हो, हम सबसे पहला जो काम करेंगे वो यही करेंगे कि हम इनके लाभ का अनुपात निकालेंगे। इस सवाल में समय की कोई बात नहीं करी गई, इसलिए हम जानते हैं कि जो लाभ का अनुपात होगा यानी P1 और P2 जो होगा वो बराबर होगा हमारे निवेश के अनुपात के। तो बच्चों के लिए समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ पूरा, अदरवाइज आप जानते हैं कि आप इसको डायरेक्टली भी इनका अनुपात निकाल सकते थे, लेकिन लिख लेते हैं ताकि हर बच्चा समझ जाए। तो 36,000 और 63,000 निवेश था, इसका जो अनुपात होगा वही लाभ का अनुपात होगा। अब यहाँ से क्या होगा, 3 0 तो कैंसिल हो जाएंगे, ये 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 चौके 36 और 9 सत्ते 63। इसका मतलब ये हुआ कि लाभ का अनुपात निकल कर आ गया कितना, तो 4:7 निकल कर आ गया। तो ये जो लाभ दे रखा सवाल में 6600, वो 6600 जो है वो इसी अनुपात में बटेगा। अब हमसे प्रत्येक का हिस्सा पूछा जा रहा है तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले लिख लेते हैं लाभ का रेशियो कितना निकल कर आया, तो 4 और 7 निकल के आया। अब ये जो सवाल में हमको लाभ दे रखा है ये टोटल लाभ है, आप देख सकते हैं यहाँ से अगर टोटल करेंगे तो टोटल आता है 11, यानी कि 6600 जो है वो 11 का मान है, तो बटे में 11 रख दिया। और हमको दोनों का हिस्सा निकालना है, तो इंटू में 4 करेंगे तो पहले का हिस्सा आएगा, अगर इंटू में 7 करेंगे तो दूसरा का आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ से 11 पे काटने पे कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 11 छंग 66 यानी कि 600 आ जाएगा। तो आप करेंगे क्या, 600 इंटू में 4 करेंगे तो ये एक का हिस्सा आएगा, और 600 इंटू में 7 करेंगे तो दूसरे का आ जाएगा, यानी कि 2400 यहाँ से और 4200 यहाँ से निकल कर आएगा। तो एक का लाभ 2400, दूसरे का लाभ 4200। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन ए जो है वो इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला सवाल हमसे ये कहता है कि ए, बी तथा सी ने क्रमशः 27,000, 81,000 तथा 72,000 लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। वर्ष के अंत में बी को 3600 का लाभ हुआ, तो कुल लाभ कितना था। मैंने आपको बताया सबसे पहले आपका टारगेट यही होना चाहिए कि इनका जो लाभ का अनुपात है आप वो निकालिए। तो P1, P2 और P3 हम निकालेंगे, क्योंकि सवाल में 3 लोग हैं, समय की कोई बात नहीं करी गई है, इसलिए इनका जो निवेश का अनुपात होगा वही इनके लाभ का अनुपात होगा। निवेश कितना है, 27,000 है, दूसरा कितना है तो 81,000 है, और तीसरा कितना है तो 72,000। सबसे पहले क्या होगा, देखिए तीनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, उसके बाद ये सब 9 से कैंसिल हो रहे, तो 9 3 27, 9 9 81 और 9 8 72, यानी कि 3 9 और 8 जो है वो इनके लाभ का अनुपात निकलकर हमारे सामने आ गया। अब सवाल में आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है, ये कहता है कि वर्ष के अंत में बी को 3600 का लाभ मिला, तो टोटल लाभ कितना होगा। आप बताइए बी को कितना लाभ मिला। देखिए ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो बी को लाभ कितना मिला है, बी को मिला है 9, और सवाल में दे रखा है 3600, तो हम ये कहेंगे कि 3600 जो दे रखा है ये 9 का मान है, तो बटे में कर देंगे 9 और गुणा करते हैं उससे जिसका मान पूछा जाए। तो हमसे कुल लाभ पूछा जा रहा, आप बताइए 3 9 और 8 टोटल कितना हो जाएगा, 9 और 3 12, 12 और 8 20, यानी कि टोटल लाभ 20 है और 20 का मान हमको निकालना था। 9 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 9 चौक 36, 00 ये हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूना 8 और 3 0, यानी कि 8,000 का टोटल लाभ हुआ होगा। तो ऑप्शन सी जो है वो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। मैं बहुत आराम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आई होप आप लोग समझ भी रहे होंगे। ये सवाल कहता है कि दो साझेदार एक व्यापार में क्रमशः 12,500 तथा 8,500 लगाते हैं, यानी कि रुपए लगाते हैं। यदि लाभ में एक साझेदार को दूसरे साझेदार की अपेक्षा 300 रुपये अधिक मिलते हैं, तो कुल लाभ कितना है। वही कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले हम करेंगे क्या, तो इनके लाभ का अनुपात निकालेंगे। चूंकि समय दे नहीं रखा गया है तो जो इनके निवेश का अनुपात है वही हमारे लाभ का अनुपात भी हो जाएगा। सबसे पहले क्या होगा, दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 5 से आप काटेंगे तो ये जाएगा 25 बार में, और इसको 5 से काटेंगे तो जाएगा 17 बार में। तो हम ये कह सकते हैं कि इनके लाभ का जो रेशियो निकल कर आया है, अनुपात, वो आया है 25 और 17, यानी एक को 25 मिला होगा और एक को मिला होगा 17। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना अधिक मिला है, तो आप 25 में से 17 घटाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 8 यूनिट जो है वो लाभ अधिक मिला है। लेकिन सवाल में कितना अधिक बता रहा है, 300, तो इसको इस तरह से लिखेंगे कि जो 300 दे रखा है वो 8 का मान है, इसलिए 8 को रख देंगे बटे में और गुणा करेंगे उससे जिसका मान पूछा जा रहा है। हमसे टोटल लाभ पूछ रहा है, टोटल कितना हो जाएगा
25 और 17 को जब आप जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 25 और 7 32 और 10 कितना 42, यानी कि हमको 42 का मान निकालना है, तो मल्टीप्लाई में कर देंगे 42। इसको आप हल कर लीजिए, कैसे करेंगे देखिए, 4 से काट दें, पहले 4 से काटेंगे तो 2 आएगा, और इसको 4 से काटेंगे तो आ जाएगा कितना 75, 2 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 21। अब आप 75 और 21 की गुणा कर लीजिए, 75 एकम 75 का 5, यहाँ हासिल 7 जाएगा, 75 दूना 150 और 7 157, यानी कि 1575 जो है वो टोटल लाभ हुआ होगा, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि सवाल को कितनी आसानी से लगाया जा सकता है, ऐसे ही सारे सवाल आपके लग जाएंगे, चाहे जितना ही टिपिकल क्यों ना हो। वीडियो को लाइक एंड शेयर दोस्तों करना ना भूलें, और जो लोग चैनल पर नए हों वो सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए अब सवाल देखते हैं। राजेश ने 50,000 निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 8 महीने के बाद 70,000 की राशि के साथ शुभम भी व्यापार में शामिल हो गया। 2 वर्ष के बाद इनके लाभ का बंटवारा किस अनुपात में होगा। अब ये सवाल पहले से एक स्टेप आगे है, क्योंकि इसमें समय की बात करी गई है, और समय भी ऐसा दिया है कि एक के लिए जो समय है वो 8 महीने बाद शामिल होता है, यानी कि दोनों ने साथ में बिजनेस शुरू नहीं किया। तो इस सवाल को कैसे लगाया जाता है देखिए, लिखने का तरीका आप देख लीजिए। सबसे पहले हम लिखेंगे इनके निवेश को, तो अब निवेश देख सकते हैं कितना है, तो एक ने किया है 50,000 और दूसरे ने किया है कितना, तो 70,000। अभी अनुपात नहीं किया, आप चाहते हैं अनुपात लिख सकते हैं, लेकिन अभी काटेंगे बाद में। अब सबसे पहले क्या करेंगे, समय लिखेंगे। आप समय के बारे में अगर लिखेंगे, यहाँ पे I1 की जरूरत नहीं, आई लिखिए, ठीक है, यहाँ पे टी लिख लेते हैं। समय की बात करें तो देखिए, राजेश ने बिजनेस को शुरू करा है, तो जितने भी टाइम के बाद आप लाभ को कैलकुलेट करेंगे, लाभ की गणना करेंगे, तो राजेश तो पूरे ही समय बिजनेस में रहेगा। जिसने बिजनेस शुरू करा होता है वो पूरे समय बिजनेस में रहता है। तो अगर 2 वर्ष की बात करें तो इसका मतलब ये हुआ कि 24 महीने तक राजेश जो है वो बिजनेस में रहेगा। लेकिन आगे जाकर देखते हैं तो शुभम जो है वो 8 महीने के बाद आता है। 8 महीने के बाद आने का मतलब ये हुआ कि इन 24 महीने में 8 महीने वो नहीं था, क्योंकि वो 8 महीने के बाद आया है। इसका मतलब है वो कितने महीने के लिए रहेगा, तो आप 24 में से 8 को घटा देंगे तो 16 महीने निकल के आएंगे। अब हम ये कह सकते हैं कि राजेश ने 50,000 रुपये निवेश करे, जो कि 24 महीने तक रहे, और शुभम ने, जो दूसरा बंदा है, उसने 70,000 रुपये लगाए हैं, लेकिन वो बिजनेस में सिर्फ 16 महीने के लिए ही रहा है। इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपका सवाल लग जाएगा। अब हमको चाहिए क्या, हमको इनके लाभ का अनुपात चाहिए, लेकिन लाभ का अनुपात निकालने से पहले आप इनको आपस में काट लिया करिए, यानी कि सरल कर लेंगे, ताकि सवाल हमारा आसान हो जाए। जैसे कि यहाँ पर 4 0 का कोई मतलब नहीं है, तो हम इनको काट देंगे तो निवेश हमारा 5 और 7 ही रहेगा। ये हम पहले भी लिख सकते थे, लेकिन समझाने के लिए आपको दिखाया। अब बात करेंगे समय की, तो देखिए 24 और 16 है, तो इसको 8 से काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा कितना 3, और ये हो जाएगा कितना 2, ठीक है। तो अब इसको हम ये कहेंगे कि निवेश का अनुपात आएगा हमारा 5 और 7, और समय का अनुपात आया हमारा कितना 3 और 2। और मैंने पहले ही जो है क्या कहते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको बताया था कि लाभ जो बराबर होता है, लाभ बराबर होता है निवेश इंटू में समय। तो आपको क्या करना था, यहाँ पे निवेश जिसका 5 है और समय 2 है, तो सॉरी समय 3 है, तो 5 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो 7 और 2 की गुणा करने से आ जाएगा 14। यही इनके लाभ का अनुपात है, 15 और 14। इसका मतलब है ऑप्शन बी जो है दूसरा वाला, ये हमारा इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। तो जब इस तरह का सवाल मिलेगा, आपने देखा कठिन बिल्कुल भी नहीं है, आपको समझाने में टाइम लगा। अदरवाइज में जब एग्जाम में अगर आपको सवाल ऐसा मिलता है तो आप सीधे सीधे ये लिखेंगे कि आई बराबर लिखेंगे, यानी कि निवेश, तो आप देखेंगे 50,000 और 70,000, तो 4 0 चले गए, यानी कि 5 और 7। अब आगे सवाल ऐसे ही लगाएंगे, ठीक है, तो इसलिए समझ लीजिए। और जब समय लिखेंगे तो आप देखेंगे कि 24 महीने, 2 साल का मतलब है 24 महीने, और 8 महीने के जो बाद आएगा उसको मिलेंगे 16। तो आप 24 और 16 को दिमाग में काट सकते हैं, नहीं काट सकते तो यहाँ पर लिखकर फिर से हटा सकते हैं। तो 24 और 16 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 3 24, और ये हो जाएगा 8 2 16, यानी समय जो हो जाएगा वो होगा 3 और 2। अब आप सीधे सीधे लाभ जब लिखेंगे तो लिखेंगे 5 3 15 और 7 2 14, यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत साफ सुथरा सवाल आपका लग जाएगा, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा सवाल कैसे कैसे आते हैं। देखिए सेम कॉन्सेप्ट पे सवाल है, सिर्फ डाटा अलग है, सवाल सेम है। कपिल ने 50,000 से कुछ व्यवसाय शुरू करा। 3 महीने के बाद मोनू 70,000 के साथ उसके साथ जुड़ जाता है।
साल के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ साझा करना चाहिए। अब लाभ का अनुपात पूछा जा रहा है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, निवेश का अनुपात लिखेंगे, यानी कि आई बराबर, तो आप देख सकते हैं 50,000 और 70,000, तो 4 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ हम लिखना मेन नंबर हमारे कितने रह जाएंगे, 5 और 7। उसके बाद अगर हम समय की बात करें तो देखिए वर्ष के अंत का मतलब है कि यहाँ पर 1 साल की बात करी जा रही, और दूसरा बंदा महीनों के बाद आया है तो महीने में ही लिखेंगे। तो एक तो 12 महीने जो कपिल ने बिजनेस शुरू करा है, तो कपिल जो है वो 12 महीने के लिए आएगा, और जो साथ में दूसरा बंदा है मोनू 3 महीने के बाद आया, इसका मतलब है 12 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 महीने। तो एक 12 महीने के लिए रहेगा कपिल, और मोनू सिर्फ 9 महीने के लिए रहेगा। तो आप चाहते तो यहाँ पर 12 और 9 लिख सकते थे, लेकिन चूंकि ये कैंसिल हो सकते हैं तो आप यहाँ पर लिखकर भी काट सकते हैं और साइड में लिखकर भी काट लीजिए। तो 3 से काटेंगे, 3 चौके 12 और 3 तिया 9, इसका मतलब है समय का जो अनुपात आएगा वो आएगा 4 और 3। अब आप जानते हैं लाभ के लिए में क्या करना होता, आई इंटू में टी, यानी समय और निवेश की गुणा करते हैं, तो 5 चौके कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 7 तिया कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, यानी कि कपिल और मोनू के लाभ का जो अनुपात है वो 20-21 आया। तो आप देख सकते हैं कि जो तीसरा ऑप्शन है यानी कि सी, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए रवि और किशन एक व्यापार की शुरुआत करते हैं जिसमें वे क्रमशः 6,000 तथा 7,500 निवेश करते हैं। दोनों का धन क्रमशः 8 महीने तथा 12 महीने के लिए व्यापार में रहता है। वर्ष के अंत में व्यापार में होने वाला लाभ का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा किशन को मिलेगा। सवाल आसान है, भाषा थोड़ी सी टफ कर दी है, कॉन्सेप्ट वही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे तो अपने निवेश का अनुपात लिखेंगे। अब देखिए निवेश का अनुपात कैसे लिखा जाएगा, एक ने लगाए हैं 6,000 और एक ने लगाए हैं 7,500, तो 2 जीरो तो आप यहीं से काट देंगे। लेकिन आप जानते हैं कि 60 और 75 भी अभी क्या होगा, दोनों और सरल हो सकते हैं। तो देखते 2 जीरो कैंसिल होने के बाद 15 से कैंसिल हो जाएगा, 15 चौके 60 होता है, 15 पचे 75, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं 4:5। जिन लोगों को समझ में नहीं आया देखिए मैं फिर से बता देता हूँ, हो सकता है कुछ लोग समझ ना पाए हों। एक के दे रखे हैं हमको 6,000 और एक के दे रखे हैं 7,500। अब आप इसका अनुपात निकालेंगे तो कॉमन नंबर से काटेंगे ना, 2 जीरो तो यहीं से कैंसिल हो जाएंगे, फिर ये 15 से कैंसिल होगा, 15 चौके 60, 15 पचे 75। ये आप डायरेक्टली भी सोच सकते हैं। तो निवेश का जो अनुपात है वो हमारा निकल के आ गया कितना, 4:5। अब समय की अगर बात करें तो समय इन्होंने डायरेक्ट दे रखा है कि एक के 8 महीने हैं और दूसरे के 12 महीने। आप जानते हैं 8 और 12 भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 और 12 लिखने से अच्छा ये है कि हम इसको सरल करके 4 दूना 8 और 4 तिया 12, तो 2 और 3 लिखना हमारे लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। समय के लिए क्या लिखेंगे, 2 और 3। अब इसको लाभ का अगर निकालना चाहें तो लाभ बहुत आसान है, क्या करते हैं, आई इंटू में टी करते हैं, तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8, 5 तिया कितना हो जाएगा 15। तो ये जो है वो हमारे लाभ का अनुपात निकल आया, किसका, रवि का और किशन का। ये जो पहले लिखा ये रवि है और जो बाद में लिखा है वो किशन है। सवाल में क्या पूछा जा रहा है, सवाल में ये कहता है कि वर्ष के अंत में व्यापार में होने वाले लाभ का कितना % हिस्सा किशन को मिलेगा। तो किशन का लाभ कितना है, किशन का लाभ है 15, कितने में से 15 है, तो टोटल लाभ कितना हो जाएगा, 15 और 8 को आप जोड़ दीजिए कितना आएगा, 23 आएगा। अब क्योंकि हमें % में बदलना है तो हम क्या करेंगे, इसको 100 से गुणा कर देंगे। इतना तो आप लोग जानते होंगे, जिन लोगों ने % अगर नहीं समझ में आता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, % जाकर पहले देख लीजिए और अनुपात को भी देख लीजिए क्योंकि इसमें अनुपात का बहुत यूज़ हो रहा है। ठीक है, फिलहाल इस सवाल का उत्तर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको अगर आप सरल करेंगे तो पूरा आंसर तो आएगा ना, डेसिमल में आएगा। ये लगभग 25 के बराबर है, तो 25 चौके 100, 15 चौके 60, यानी कि 60 के लगभग करीब आएगा। अगर आप हल करके देखेंगे तो आपका उत्तर जो है वो सी आएगा, यानी कि 65% जो है वो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आप हल करके देखेंगे तो 65 दशमलव कुछ आएगा, इसका मतलब है ऑप्शन सी हम सही उत्तर मान सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल इस तरह से दे रखा है कि ए, बी तथा सी निजी व्यापार में क्रमशः 40,000, 45,000 तथा 60,000 रुपये निवेश करते हैं। ये क्रमशः 5, 4 तथा 3 महीने तक व्यापार में रहे। यदि 28,000 का कुल लाभ हुआ तो लाभ का कितना भाग सी को प्राप्त होगा, यानी कि सी को मिलने वाला लाभ हमसे पूछा जा रहा है। ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं जो कि रुपए में है। तो चलिए सवाल को लगाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निवेश का अनुपात लिखते हैं। तो अनुपात आप निकाल सकते हैं, देखिए दोनों जीरो तो यहीं से, 3 जीरो तो सबके यहीं से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, 3 जीरो तो यहीं से कैंसिल हो गए, 3 जीरो सबके हटा दो।
अब आप देखो क्या अभी और कैंसिल हो सकता है, तो 40, 45 और 60 है, ये भी 5 से और कैंसिल हो जाएगा। 5 से काट देते हैं, कितना आएगा, 5 अट्ठे 40, 5 से काटेंगे 5 नवा 45 और 5 से काटेंगे तो 12 आ जाएगा। 8 9 12 ये किसी नंबर से कटेंगे नहीं, इसका मतलब है निवेश का अनुपात डायरेक्टली लिख लेंगे 8 9 और 12। ऐसे आप करेंगे तभी एग्जाम में जल्दी सवाल लग पाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, टाइम का अनुपात लिखते हैं। तो टाइम तुमको डायरेक्टली दे रखा है 5 महीने, 4 महीने और 3 महीने। अब लाभ निकालने के लिए आप जानते हैं लाभ कैसे निकाला जाता है, तो आई और टी की क्या करते हैं, गुणा करते हैं। 8 पंजे कितना हो जाएगा 40, 9 चौके कितना हो जाएगा 36 और 12 तियाँ कितना हो जाएगा 36। अब देखिए लाभ जो निकला है 40 36 36, ये अभी एक कॉमन नंबर से कट सकता है, तो इसको और सरल करिए। अनुपात वही होता है जो सरलतम होता है। 4 से काट देंगे, 4 कितना जाएगा 10 बार में, इसको काटेंगे 9 बार में, इसको काटेंगे 9 बार में, तो ये हमारा फाइनल अनुपात निकल कर आया है कितना, 10 9 9, ठीक है। एक को 10 मिलेगा, दूसरे को 9 और तीसरे को भी 9 मिलेगा। सवाल में कहता क्या है, सवाल में कहता है कि यदि 28,000 का कुल लाभ हुआ हो तो सी को प्राप्त कितना होगा ये बताना है, यानी कि सी का मान हमको निकालना है। तो कुल लाभ दे रखा है सवाल में, तो हम क्या करेंगे, देखिए 28,000 हमको जो टोटल लाभ दे रखा है, ये टोटल लाभ है। टोटल का मतलब है बटे में क्या रखेंगे, टोटल लाभ। देखिए 10 9 और 9, 9 9 18, 18 और 10 28, यानी कि ये 28 का मान है, तो बटे में रख दिया 28 और मल्टीप्लाई करेंगे जिसका मान निकालना है। मान सी का चाहिए, सी का मतलब है सी, सॉरी 9, तो यहाँ पे क्या करेंगे 9 से कर देंगे। 28 से आप काटेंगे तो ये 1000 आएगा और 9 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा 9000 आ जाएगा। तो यही हमसे पूछा जा रहा था, सी का हिस्सा कितना है 9000, इसका मतलब है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप ऐसे भी देख सकते थे कि अगर अनुपात को आप जोड़ें तो अनुपात आता है 28, यानी कि टोटल लाभ जो है वो 28 है, जिसको सवाल में 28,000 कह रहे हैं। इसका मतलब है 28 को 28,000 कहने का मतलब है 10 को 10,000 कहेंगे, 9 को 9,000 कहेंगे और इस 9 को भी 9,000 कहेंगे। तो डायरेक्टली आप भी देख सकते हैं, इतना मल्टीप्लाई सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल जल्दी लगेगा या नहीं लगेगा ये ट्रिक के साथ साथ डाटा पर भी डिपेंड करता है कि आपको आंकड़े क्या दे रखे हैं, ठीक है। अगर बहुत ऐसे नंबर दे दिए जाएं जिनकी गुणा भाग मुश्किल है तो अच्छे से अच्छा टीचर को भी सवाल में लगाने में टाइम लग जाएगा, लेकिन एग्जाम में ऐसे नंबर दे रखे होते हैं जिनसे क्या हो, जल्दी से कैलकुलेशन हो जाए। बाई चांस की बात है आपको अजीब से नंबर मिल जाए, किस्मत हो आपकी। चलिए इस सवाल में दोस्तों ये कह रहा है कि ए बी और सी ने अपनी पूंजी 2 3 5 के अनुपात में लगाई। ये पूंजी का अनुपात है। ए बी और सी के द्वारा निवेश की गई राशियों की अवधि का अनुपात 4 2 3 है, समय का अनुपात भी है। यदि सी को मिलने वाला लाभ ए के हिस्से से 1,47,000 अधिक है तो इस लाभ में बी का हिस्सा कितना होगा। सवाल पूरा बना बनाया दे रखा है। सबसे पहले हमको इनके निवेश का अनुपात दे रखा है कितना, 2 3 और 5। उसके बाद हमको इनके समय का अनुपात भी दे रखा है 4 2 और 3। तो आप जानते हैं लाभ का अनुपात निकालना हमारे लिए बहुत आसान है। हम क्या करेंगे, इनकी आपस में गुणा कर देंगे। तो 4 दूना हो जाएगा 8, 3 दूना हो जाएगा 6, 5 तियाँ हो जाएगा 15। एक बार चेक कर लिया करिए कि क्या ये किसी नंबर से कट तो नहीं रहे हैं। तो नहीं कट रहे हैं तो इसका मतलब है यही फाइनल हमारा अनुपात निकल कर आ गया कितना, 8 6 और 15। अब आगे सवाल में बढ़ते हैं, कहता क्या है, ये हमसे कहता है कि ए के हिस्से से, सॉरी यहाँ से देखिए, यदि सी को मिलने वाला लाभ ए के हिस्से से 1,47,000 अधिक है तो इस लाभ में बी का हिस्सा कितना होगा। सवाल में आप देखिए तो सी को मिला है 15, ए को मिला है 8। अगर आप देखिए तो सी को ए से कितना अधिक मिला है, तो 15 में से 8 घटाएंगे तो 7 अधिक मिला है। लेकिन सवाल में कितना बोल रहा है, सवाल में कह रहा है 1,47,000 अधिक मिला है। इसका मतलब है 1,47,000 जो कह रहा है वो 7 का मान दिया गया। तो इसको कैसे लगाएंगे, देखिए इसको लगाने का तरीका क्या होगा। हम ये कहेंगे कि सवाल में जो दे रखा है 1,47,000, ये वो मान है जो सी को ए से अधिक मिले। फिर अनुपात को देखो तो सी को 15 मिला, ए को 8 मिला, यानी कि 7 अधिक मिला। तो ये 7 का मान है, बटे में रख दिया 7। और निकालना किसका मान है, निकालना है बी का हिस्सा। बी का हिस्सा ये है 6, तो हम 6 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। इसको हल करेंगे तो 7 से देखिए डायरेक्टली कटेगा, 7 दूना 14, 7 कम 7 और 3 जीरो हैं तो 21,000 की 6 से गुणा करेंगे, 6 कम 6, 6 दूना 12 और 3 जीरो लगा देंगे। इसका मतलब है 1,26,000 जो है वो बी का हिस्सा है,
तो आपका ऑप्शन जो है वो ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सवाल था। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। मैं बहुत आराम से आज जो है समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नॉर्मली बहुत तेज़ बोलते हैं, लेकिन आज थोड़ा आराम से बता रहे हैं, क्योंकि ये एक ही क्लास होगी। इसके बाद पार्टनरशिप जो है वो समाप्त हो जाएगा। इसकी दूसरी कोई क्लास होने वाली नहीं है। इस सवाल में दोस्तों ये कहता है कि ए ने 40,000 की राशि का व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने बाद बी 20,000 निवेश करके शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में 10,000 का लाभ कमाते हैं तो बी का हिस्सा कितना है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, सवाल कोई भी हो कॉन्सेप्ट वही है। सबसे पहले काम क्या है, आप निवेश का अनुपात लिखिए। निवेश है 40,000 20,000, तो आप देख सकते हैं चारों जीरो यहाँ से कैंसिल, और 4 और 2 को भी आप हल करेंगे तो 2 दूना 4, 2 एकम 2, यानी निवेश का अनुपात आ जाएगा 2 और 1। तो 2-1 का अनुपात निवेश का हो गया। समय की अगर बात करें तो 6 महीने के बाद बी आता है, और हमसे कैलकुलेशन हो रही है वर्ष के अंत में। वर्ष के अंत का मतलब है 12 महीने। तो ए ने बिजनेस शुरू करा तो ए 12 महीने रहेगा। उसके बाद जो बी है वो 6 महीने के बाद आया, तो 12 में से 6 घटाएंगे, 6 ही बचेगा, यानी कि 6। तो इनके समय का अनुपात देखेंगे तो वो भी कितना आ जाएगा, 2 और 1। 6 से काट दिया, समय का अनुपात भी आ गया 2 और 1। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो लाभ का अनुपात निकालने के लिए इन दोनों की गुणा कर देते हैं, तो 2 दूना 4 हो जाएगा और 1 एक कम हो जाएगा 1। यही हो जाएगा ए और बी के लाभ का अनुपात। ए को कितना मिला, 4 मिला, बी को कितना मिला, 1 मिला। सवाल में कहता है वर्ष के अंत में 10,000 का लाभ, यानी ये टोटल लाभ दे रखा है। तो आप देखिए 10,000 जो है वो किसका मान है, तो टोटल का मतलब है 5। तो ये 5 का मान है, बटे में 5 रखा, गुणा करेंगे जिसका मान निकालना है। बी का हिस्सा निकालना, बी का तो 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हल करेंगे तो आ जाएगा कितना, 2,000। इसका मतलब है बी का हिस्सा 2,000 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक ही कॉन्सेप्ट से सारे सवाल लग जाते हैं। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। ए और बी द्वारा एक साथ किसी छोटे व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए 15,000 निवेश किए गए। उन्हें वर्ष के अंत में 2,000 का लाभ हुआ। बी ने लाभ में से अपना हिस्सा 600 लिया, तो ए का निवेश कितना था। और ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है, इसीलिए भाषा इतनी सरल है, लेकिन सवाल में आप देखेंगे तो कॉन्सेप्ट आपको सीखने को ज़बरदस्त मिलेगा। देखिए मज़ा आएगी इस सवाल में। अब इस सवाल में आप देखिए हमसे पूछा जा रहा है कि ए का निवेश कितना था, तो हमें निवेश के बारे में कुछ नहीं बताएगा। ये जो आपको 15,000 दे रखे गए हैं ना, ये टोटल है निवेश। ये कितना है, टोटल निवेश है। इसका मतलब है इसमें ए और बी दोनों लोग शामिल हैं, मिलकर 15,000 लगाए। आगे हमें लाभ के बारे में ये बता रखा है कि 2,000 का टोटल लाभ हुआ, जिसमें से बी ने 600 रुपये अपना हिस्सा ले लिया। आप ये बताओ, अगर 2,000 में से टोटल लाभ जो है वो 2,000 का हुआ है, जाहिर सी बात है इसमें ए का भी हिस्सा होगा और बी का भी हिस्सा होगा। सवाल में बता रखा है कि बी ने अपने 600 रुपये ले लिए। अगर बी ने 600 रुपये लिए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ए ने कितने रुपए लिए होंगे, 1400। तो हमें इनके लाभ तो पता चल गए ना, ए का लाभ कितना है, 1400 रुपये, और बी का लाभ कितना है, तो 600 रुपये है। अगर मैं आपसे बात करूं इनके लाभ के अनुपात की, तो आप लिखोगे एक को मिले हैं 1400, एक को मिले हैं 600, यानी कि अनुपात हम लाभ का पहले निकाल सकते हैं। 2 सत्ते 14 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 तियां 6, यानी कि लाभ का जो अनुपात आया 7 और 3 आया। अब इसका काम क्या है, तो देखिए सवाल में हमें समय की कोई बात नहीं करी गई है, टाइम की कोई बात नहीं है। आपको मैंने ये बताया था जब समय ना दिया जाए तो जो लाभ का अनुपात होता है वही आपके निवेश का अनुपात भी होता है। इसका मतलब है 7 और 3 जो लाभ का अनुपात है, यही इनके निवेश का भी अनुपात है। बात समझ में आई कि नहीं। तो लाभ का अनुपात अगर 7 और 3 है तो निवेश का अनुपात भी कितना हो जाएगा, तो 7 और 3 हो जाएगा। सवाल में अगर आप देखेंगे तो हमने ये निकाला कि निवेश का अनुपात निकल कर आया है 7 और कितना, 7 और 3, जबकि टोटल हमको निवेश दे रखा है 15,000। तो आप ये बताइए जो 15,000 है ये टोटल निवेश है, इसका मतलब है ये मान है किसका, तो टोटल निवेश का मतलब है 10, तो ये मान है 10 का। हमसे पूछा जा रहा है ए का निवेश कितना था, तो गुणा कर देंगे किससे, 7 से, क्योंकि हमें 7 का मान निकालना है। इसको आप हल कर लेंगे तो 1 0 चला जाएगा। 1500 की 7 से करेंगे तो 15 सत्ते 105 और 2 0, यानी कि 10,500 जो है वो ए का निवेश है। इसलिए ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा।
आपने देखा है सवाल काफ़ी अच्छा था, एग्जाम में आया हुआ सवाल था। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर दिक्कत परेशानी किसी को होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कमेंट करते रहा करिए ताकि पता चले आपको क्लासेस कैसे लग रही है। अच्छी लग रही हैं तो अच्छा लिखिए, बुरी लग रही हैं तो बुरा लिखिए ताकि मैं अपने आप में सुधार कर सकूँ। लेकिन आप बोलो, कुछ तो बोलो। अब इस सवाल में दोस्तों देखिए क्या कह रहा है माफ़ करिएगा। ए, बी और सी ने एक व्यवसाय की शुरुआत करी। ए के निवेश का 3 गुना, बी के निवेश के 2 गुने तथा सी के निवेश के 4 गुने के बराबर है। यदि कुल लाभ में सी का हिस्सा 48-63 है तो इस लाभ में ए का हिस्सा ज्ञात करें। सवाल में हमको इसके निवेश का अनुपात दे रखा है लेकिन अलग तरीके से दे रखा है। ये कहता है कि ए का जो निवेश है, ए के निवेश का 3 गुना, इसका मतलब है हम इसको लिखेंगे इस तरह से कि ए का जो 3 गुना है वो बराबर है बी के 2 गुने के और ये बराबर है सी के 4 गुने के। देखिए यही लाइन लिखी है, ए के निवेश का 3 गुना बराबर है बी के निवेश का 2 गुना बराबर है सी के निवेश का 4 गुना। तो ये दे रखा है बराबर, ए बी सी इनका निवेश हो गया। अब हमें यहाँ से अनुपात निकालना। तो जब इस तरह की लाइन आपको दे रखी जाए तो जो सबसे अच्छा तरीका होता है अनुपात निकालने का वो ये होता है कि आप इन नंबरों को क्या करिए, लासा से भाग कर दीजिए। इनका जो एलसीएम हो आप उससे क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। तो इनका एलसीएम चला गया, सॉरी, फिर से लिख लेते हैं। ये हो जाएगा कितना, 3a बराबर हो जाएगा 2b बराबर हो जाएगा 4c। ये सवाल में दे रखा है। अगर आप देखेंगे 3, 2 और 4 इनका जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा कितना, 2 और 4 का 4 हुआ, 4 और 3 का 12। तो आप 12 से क्या करिए, सब में भाग लगा दीजिए। ऐसे करने से क्या हो जाएगा, दो देखिए 3 से इसको काटेंगे 4 आएगा, 2 से इसको काटेंगे 6 आएगा, 4 से इसको काटेंगे 3 आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं a/4 बराबर b/6 बराबर c/3। इसका मतलब है कि ए बी सी का अनुपात जो है वो है 4, 6 और 3। तो यहाँ से डायरेक्टली जो है वो आप अनुपात निकाल सकते हैं। तो एक अनुपात का भी सवाल आपका हो गया। बहरहाल इसमें हम ये लिखेंगे कि ए बी और सी का जो रेशियो निकल कर आया है वो कितना आया है, तो 3 चौके 12 था, 4 आया, फिर 2 छंग 12 है तो 6 आएगा और 4 तियाँ 12 तो 3 आएगा। यानी कि ए बी सी के निवेश का अनुपात आया है 4, 6 और 3। अब सवाल में समय की कोई बात नहीं करी गई। इसका मतलब ये है कि जो निवेश का अनुपात है यही आपके लाभ का भी अनुपात है। तो अगर लाभ का अनुपात निकलना चाहें तो वो भी 4, 6 और 3 ही रहेगा। सवाल में ये कहता है कि कुल लाभ में सी का हिस्सा 48-63 है, यानी कि 48-63 जो लाभ है ये सी का हिस्सा है। इसका मतलब है ये 3 का मान है, क्योंकि सी की जगह पे क्या लिखा है, 3, तो 3 का मान है। गुणा करेंगे जिसका मान निकालना है, ए का हिस्सा निकालना था, ए कितना है 4, जो 4 से गुणा कर देंगे। हल करेंगे अगर आप तो कितना आ जाएगा, देखिए 3 से काटते हैं इसको, 3 एकम 3, 1 जाएगा 18, 3 छके 18, 3 दूना 6 और 3 एकम 3, यानी कि 16, 21 गुणे में 4 गुणा करिए, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 छंग 24, 2 जाएगा 4 एकम 4 और दे 6 हो जाएगा, यानी कि 6484 जो है वो ए का हिस्सा निकल कर आया है। तो ऑप्शन मैच करेंगे तो ऑप्शन बी जो है वो इस सवाल का राइट आंसर निकल कर आएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। सवाल नए नए तरीके के हैं, ये एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए भाषा आप देख रहे हैं कि एग्जाम में कैसी आती है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका वही काम करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। कुछ सवाल और हमारे पास अभी आगे हैं और सभी के सभी बहुत अच्छे सवाल हैं। देखिए सवाल में कहता है कि 3 भागीदारों ने 8-7-5 के अनुपात में एक व्यवसाय में लाभ साझा किया। ये इनके लाभ का अनुपात दे रखा है 8:7:5 और उन्होंने क्रमशः 7 महीने, 8 महीने और 14 महीने के लिए अपना धन निवेश किया। उनके धन का अनुपात क्या था। इसका मतलब ये हुआ, इस बार हमको क्या क्या दे रखा है, देखिए मैं कैसे लिखता हूँ। हमसे निवेश का अनुपात नहीं दिया गया, पूछा गया, यानी मैं ए का निवेश नहीं पता, हमारे ये ए बी सी हैं, बी का नहीं पता और सी का नहीं पता। हमें इनसे निवेश जो है वही हमसे पूछा जा रहा है। दिया क्या है, तो दिया हमको समय है, पहले के लिए 7 महीने बताए हैं, दूसरे के लिए 8 महीने बताए हैं और तीसरे के लिए 14 महीने बताए हैं। और साथ में हमको इनके लाभ का अनुपात भी दे रखा है, कितना, तो दे रखा है 8, 7 और 5। अब आप मुझे ये बताइए कि अभी जो पीछे इससे हमने सवाल लगाए थे उसमें लाभ निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, तो I इंटू टी करते थे। क्या करते थे, I इंटू टी करते थे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपके सामने 8 निकल कर आए, यहाँ पर मान लीजिए कोई भी नंबर रहा होगा, तो जब आपने इन दोनों की गुणा करी होगी तभी तो आपको 8 मिला है। यही तो तरीका है। आप ये बताइए, अगर 2 गुणे 3 करने से हमको 6 मिलता है
और मान लीजिए यहाँ से 3 को हम गायब कर दें, 3 की जगह पे x लिख दें, तो x को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अपना जो उत्तर है उसमें 2 का भाग लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, तभी तो 3 निकल कर आएगा। तो यही तरीका हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। और जब भी इसको आपको इस तरह का सवाल आगे एग्जाम में कभी भी मिले कहीं पर भी, तो आप ऐसे ही इसको लगाने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, देखिए आप ये सोचो कि इन दोनों की गुणा करने से 8 मिला, यानी कि ये नंबर कैसे निकलेगा, तो 8 में क्या करो, इसका भाग लगा दो। तो आप क्या करेंगे, इसकी जगह पे लिखेंगे, ये हो जाएगा 8/7। इसी तरह से ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/8। और ये हो जाएगा कितना, यहाँ पे कितना, सॉरी 5 था, तो ये हो जाएगा 5/14। इसका मतलब ये हुआ हमने इनके निवेश का अनुपात लिख लिया। अगर लिखना चाहें निवेश का अनुपात तो वो आ जाएगा 8/7 अनुपात में 7/8 अनुपात में 5/14। लेकिन आपका कोई ऑप्शन इसलिए नहीं मैच करेगा क्योंकि अनुपात चैप्टर में मैंने बताया था कि कभी भी बटे में अनुपात नहीं होता। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसको सीधा करना पड़ेगा। और सीधा करने का तरीका क्या होता है कि जो ये इनके हर हैं, इनके लासा से आप प्रत्येक में क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें। अब जगह भर गई है तो इसको मैं हटाने जा रहा हूँ, आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप समझ सकें। 8/7, 7/8 और 5/14 ये हमारा आंसर सही है, लेकिन इसको सीधा करने की आवश्यकता अभी है। तो क्या करेंगे, देखिए निवेश का अनुपात ले लेंगे, कैसे 7/8, फिर हो जाएगा 8/7 और एक हो जाएगा आपका 5/14। कितना हो जाएगा, थोड़े से गलती हो गई है क्या, माफ़ करिएगा। इसको कैसे लिखेंगे, देखिए अभी यही होता है, लाभ का अनुपात तो आ गया था, निवेश का अनुपात निकालने के लिए माफ़ करिएगा थोड़ा सा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/7, ये हो जाएगा 7/8 और ये हो जाएगा 5/14। भाई फाइनल आंसर के बटे में समय रखना था। अब क्या करेंगे, 7, 8 और 14, तो इनका एलसीएम आप देखेंगे तो इनका एलसीएम आ जाएगा 56। कैसे पता, तो 7 और 14 का 14 होगा और 14 और 8 का देखेंगे तो 56 आएगा। अब आपको करना क्या है, 56 की गुणा करनी है, यानी इसमें भी 56 की गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 8/7 गुणे में 56 अनुपात दूसरा जो है वो है 7/8, इसमें भी 56 की गुणा करेंगे। और जो 5/14 लिखा हुआ है इसमें भी हम 56 की गुणा करेंगे। हल करने से 7 अट्ठे 56, 8 सत्ते 56 और 14 चौके 56। अब आप गुणा कर लीजिए तो 8 अट्ठे कितना हो जाएगा 64, 7 सत्ते कितना हो जाएगा 49 और 5 चौके कितना हो जाएगा 20। अब ये जो सीधा सीधा अनुपात आ गया यही आपका उत्तर है। हमसे निवेश का अनुपात पूछा जा रहा था तो वो निकल कर आया है 64, 49, 20। अगर ऑप्शन मैच करेंगे जो तीसरा ऑप्शन है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सवाल बहुत आसान सा, एक तरीका समझाना था आपको। आई होप आप लोग समझ भी होंगे, थोड़ा सा लिखने की वजह से दिक्कत हो जाती है, माफ़ करिएगा उसके लिए, लेकिन आई होप आप लोग समझ गए होंगे। मेन मकसद आपको समझाना है, वो यदि पूरा हो जाता है तो कोई भी परेशानी जो है वो हटती नहीं है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। इस सवाल में हमसे ये कह रहा है कि एक व्यवसाय में ए और बी के द्वारा किए गए निवेश का अनुपात 14:15 है तथा वर्ष के अंत में उनके लाभों का अनुपात 2:5 है। यदि ए ने 3 महीने के लिए राशि निवेश की थी तो ए द्वारा निवेश की गई राशि कितनी अवधि के लिए थी। माफ़ करिए, यहाँ पे ए नहीं, यहाँ पर बी है। ठीक है, यहाँ पर कितना है तो यहाँ पर बी है। सवाल में याद रखिएगा हमसे क्या कहा जा रहा है, एक व्यवसाय ए और बी के द्वारा किए गए निवेश का अनुपात हमको दे रखा है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे निवेश का अनुपात कितना है तो 14 और 15 है। ठीक है, उसके बाद हमें इनके समय का अनुपात नहीं पता है। हमें ये पता है कि ए के लिए 3 महीने हैं, लेकिन हमें बी का समय नहीं पता, वही हमसे पूछा जा रहा। तो आप ए के जो 3 महीने दे रखे हैं ना, आप अभी इसको क्या करो, होल्ड पे रखो। मान लो कि समय नहीं दिया गया, सीधे सीधे आप लाभ पे आ जाओ। हमको लाभ का अनुपात बता रखा है कितना, 14 और 15, सॉरी माफ़ करिएगा, कितना दे रखा है ये लाभ का अनुपात, ये 2 और 5। कितना है ये 2 और 5। अब आप ये बताओ, जैसे कि यहाँ पर समय हमको ए के लिए 3 महीने पता है, लेकिन अगर ये 3 महीने ना दिया होता और आपसे मैं ये पूछूं कि 2 व्यक्तियों के लिए निवेश का अनुपात 14:15 है और उनके लाभ का अनुपात 2:5 है, तो क्या आप इनके समय का अनुपात निकाल सकते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल निकाल सकते हैं, अभी पीछे वाले सवाल में ऐसा ही किया था। आपको याद रखिए ये 3 लाइनें होती हैं, जिसमें से 2 लाइन अगर आपको पता है तो तीसरी लाइन जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी पहले के सवाल में यही हमने किया था। कैसे निकालेंगे, देखिए आंसर के बटे में आई को डिवाइड करेंगे, यानी समय निकालने के यहाँ पर कितना आएगा तो ये आ जाएगा 2/14, ये भी ऐसे ही किया था। फिर अनुपात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/15।
5/15, ये वाला नंबर जो है ये दूसरा वाला, ये हो जाएगा 5/15। इसको आप हल करेंगे तो 1/7 आएगा और ये करेंगे तो 1/3 आएगा, यानी कि इनके जो टाइम का अनुपात निकल कर आया वो आया 1/7 1/3। लेकिन आप जानते हैं कि समय अनुपात जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए बटे में, सीधा होना चाहिए। सीधे के लिए क्या करेंगे, इनके लासा से गुणा कर देंगे। इनका लासा 7 और 3 का कितना होगा 21, तो अब यहाँ पर भी 21 से गुणा करेंगे, यहाँ पर भी 21 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 7 3 21, ये हो जाएगा 3 7 21, यानी कि समय का अनुपात आ जाएगा 3 और 7। तो हम अब यहाँ पर भर सकते हैं कि समय का जो रेशियो निकला है वो इसका निकला है 3 और इसका निकला है कितना 7। अब आप ये कहेंगे कि जो अनुपात हमने 3 और 7 निकाला है, इस 3 को ही सवाल में 3 महीने बोला जा रहा है, तो फिर इस 7 को भी क्या बोला जाएगा, तो 7 महीने बोला जाएगा। इसलिए ऑप्शन ए जो है वो हमारा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल बहुत आसान था, 2 सवाल लगातार एक जैसे आ गए और दोनों ही एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आपको कोई परेशानी है समझने में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं और अपना, तो यहीं पे क्लास दोस्तों समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। जो लोग चैनल पर नए थे वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में अपने सुझाव ज़रूर बताया करें कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी सेहत का ध्यान रखिए और रेगुलर पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।